बच्चों नमस्ते। नीतू क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत मीराबाई जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं, जो कि परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जीवन परिचय है। तो बच्चों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं मीराबाई जी का जीवन परिचय। कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में सन 1498 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब इनके जन्म की बात करें तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में। और कब हुआ था? सन 1498 ईस्वी के आसपास। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। बाल्यकाल में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, यानी बहुत ही छोटे ही तभी इनके माता का निधन हो गया। इसलिए इनका लालन पालन इनके दादा राव दूधा जी ने किया। इसलिए इनका पालन पोषण किसने किया? इनके दादा राव दूधा जी ने। फलतः इनके हृदय में कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति उत्पन्न हो गई, क्योंकि इनके दादाजी भी जो थे वो भी कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। अब आगे देखिए, मीरा का विवाह सन 1516 ईस्वी के लगभग राणा सांगा के पुत्र महाराणा भोजराज के साथ हुआ। इनका विवाह किससे हुआ? राणा सांगा के पुत्र महाराणा भोजराज के साथ। और कब हुआ? 1516 ईस्वी के लगभग। विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनके पति का देहांत हो गया, यानी इनके विवाह को कुछ ही समय हुआ था तो इनके पति की मृत्यु हो गई। देहांत यानी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनके पिता और ससुर की भी मृत्यु हो गई। अभी पति की मृत्यु को कुछ ही समय हुआ था तो कुछ समय पश्चात इनके पिता और इनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। अब मीरा कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई, क्योंकि ये बहुत ही अकेली पड़ गई थी। इन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उनके प्रेम में दीवानी हो गई। इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर की मर्यादा के विपरीत था, अतः उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा गया था, क्योंकि इनके ससुराल पक्ष के लोग जो थे उनके इस कार्य से अप्रसन्न थे। वे उसे सही नहीं मानते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मीराबाई जी को जहर का प्याला भी भेजा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। किंतु भगवान की कृपा से वह बच गए। अब आगे देखिएगा। अंततः राणा के व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन और वहाँ से द्वारिका चली गई और सन 1546 ईस्वी में द्वारिका में कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख, यानी कृष्ण की मूर्ति के सामने हरि तुम हरो जन की पीर, यानी कृष्ण से कहा कि हे हरि, तुम ही लोगों की पीर को दूर करते हो, पीड़ा को दूर करते हो। पद गाते हुए ये अपने आराध्य में लीन हो गई। अब हम देखते हैं इनकी कृतियाँ यानी रचनाएं। मीरा जिन संगीतमय पदों को भाव विभोर होकर गाया करती थी, वे ही उनकी रचनाएं हैं। उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। देखिएगा इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग विहाग तथा फुटकर पद। इनके प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली एक महत्वपूर्ण कृति है। तो बच्चों, ये थे मीराबाई जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।